लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं अभी जेडीयू का जाले में हूँ और वाल्मीकि नगर के पूर्व सांसद बैद्यनाथ महतो के ऊपर एक ऐसे टिप्पणी किए हैं जो अभी प्रत्याशी हैं, वर्तमान में प्रत्याशी हैं दीपक यादव, जो वाल्मीकि नगर से हैं, जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं। उन्होंने उनको बैल तक कह दिया, जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं, और उस व्यक्ति पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, नागमणि कुशवाहा जी हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से देख रहे हैं ऐसे, मतलब इस तरह के बयान आते हैं चुनावी टाइम में, लोग वोट के लिए कुछ भी बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए, तो ये आरजेडी, आप जानते हैं कि आरजेडी जो पार्टी है वो अमर्यादित लोगों को ही वो टिकट देने का काम भी करती है। जहां भी अगर देखते हैं कि दीपक यादव जी एक उद्योगपति हैं, चीनी मिल, फैक्ट्री और नेपाल से कई तस्करी भी वो करते हैं, जैसा कि मीडिया और के माध्यम से जानकारी जो मिल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को टिकट आरजेडी देती है। जो भी प्रत्याशी, स्वर्गीय बैद्यनाथ महतो जी वहाँ पूर्व सांसद हैं, पूर्व बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, उनका कई ऐसे लोगों में शोषित, पीड़ित और वहाँ की जो जनता है उनके बीच में काफ़ी लोकप्रियता रहा है। वैसे व्यक्ति को अगर बिकाऊ बैल अगर कोई कहता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो हम तो ये चाहेंगे कि पूरे बिहार की कुशवाहों से तेजस्वी यादव जी को और लालू प्रसाद यादव जी को माफ़ी मांगना चाहिए कि इस तरीके की अभद्र भाषा का अगर कोई इस्तेमाल वहाँ के प्रत्याशी करता है तो उसके खिलाफ में जो कुशवाहा समुदाय के जो लोग हैं वो जन चेतना, जन जागरण और ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। तो निश्चित है कि तेजस्वी यादव जी को कुशवाहा समाज समुदाय के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए, इसलिए कि स्वर्गीय बैद्यनाथ महतो जी अभी तो जीवित नहीं है और उनके पुत्र जो थे वहाँ के वर्तमान सांसद हैं सुनील कुमार जी, उनकी भी लोकप्रियता काफ़ी अच्छी रही है। शोषित पीड़ित जो दबे कुचले के जो लोग हैं उनके सुख और दुख के साथ वो हर समय साथ चलते हैं। और ऐसे व्यक्ति पे माननीय जो निवर्तमान में सांसद हैं, ऐसे प्रत्याशी वोट की राजनीति के लिए कुछ भी बोल जाना, ये अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल करना, ये काफ़ी दुखद है। तो मैं चाहूँगा कि माफ़ी की आप बात कर रहे हैं, अगर वो माफ़ी तो नहीं मांगेंगे उसके बाद आप लोग क्या स्टेप लेना चाहेंगे कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगे, इस तरह की बातों पर माफ़ी नहीं मांगे तो कुशवाहा समुदाय उनको वोट देकर 40 सीटों में कुशवाहा समुदाय तो उनको हरा ही रहा है। निश्चित ही को हराकर बिहार की जो जनता है, कुशवाहा जो है वो इस बार दिखा देगी एनडीए में कि वो किस तरीके का उन्होंने अमृत भाषण का प्रयोग किया है। ये काफ़ी दुखद है कुशवाहा समाज के लिए। एक सवाल अपडेट करते हैं लास्ट कि आज तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके के अपनी चुनावी कंटेंट रखा लोगों के बीच में। 1 करोड़ नौकरी की बात की उन्होंने। बहनों को 1 लाख रुपया, जो गरीब महिलाएं रक्षाबंधन के दिन उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। तो क्या इससे आप लोगों को असर होने वाला है कि आप लोग 40 सीट की दावा करेंगे? मैं 40 सीट पर जीत रहा हूँ। देखिए, जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद 6 में जब बिहार सरकार की जो सत्ता में नीतीश कुमार जी ने है, तो उनके पहले भी उन्होंने 17 साल बिहार पे राज उनके पिताजी ने देखा। फिर वो चाह रहे हैं कि जो नहीं होता है कि राजा के पेट के में जो बच्चे जो होते हैं वो फिर राजा बनेगा, वो प्रथा को ये चलने वाला बिहार में नहीं है। आपने देखा होगा कि साथ रहते हुए ही नौकरी, जितनी भी नौकरियां लगी, या पुलिस की बहाली हुआ या टीचर नौकरी दिया गया, ये सभी काम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ही हुआ, उनके कलमों से हुआ है। और निश्चित है कि हमारी सरकार मेरे द्वारा हुआ है। उस समय मुख्यमंत्री बिहार का कौन था? नीतीश कुमार थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने कहा, मैंने बोला पहली बार, तो इस बात पर अमल हो पहले। आप ये देखिए कि जहाँ की जो सरकार है, वहाँ सरकार का जब मुख्यमंत्री होता है, जब प्रपोजल जब फाइनल होता है, तो मुख्यमंत्री जी का उस पर सारा चीज़ इनरोलमेंट होता है, सिग्नेचर होता है, प्रस्ताव पारित होता है। हमारी सरकार ने ही नौकरी देने का काम किया, वो तो एक सहयोगी के रूप में हमारे साथ चल रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने बढ़ता विकास का एक जो सपना था, उस सपने को साकार करने में एक अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। वो काफ़ी सराहनीय है इस बिहार के लिए। ये बिहार के लोग ही नहीं, अब तो पूरे भारत के अलग अलग राज्यों के रहने वाले लोग भी कहते हैं कि बिहार में श्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए इतना विकास हुआ। तो लास्ट सवाल ये रहेगा कि 40 सीट पर कितने दावेदारी कर रहे हैं आप लोग? देखिए, 40 सीटों में 40 सीट हम लोग जीत रहे हैं और निश्चित है कि 40 सीट जीतेंगे। एक भी सीट उनको मिलने नहीं जा रहा है। चलिए, तो ये नागमणि कुशवाहा जी हैं, जिन्होंने बैद्यनाथ महतो के पूर्व मंत्री जो स्वर्गवासी हैं उन पर जो कमेंट किया गया, वहाँ के वर्तमान जो वर्तमान प्रत्याशी आरजेडी से दीपक यादव के द्वारा, उनके ऊपर इन्होंने स्पष्टीकरण किया। और दूसरा नंबर कहा कि जो बिहार में 40 सीट है, वो 40 सीट पर हम लोग जीत रहे हैं और कुशवाहा समाज उनसे नाराज़ है उसके बयान से। और इस बयान का परिणाम मिलेगा 4 जून को। 4 जून को देखते हैं 4 जून को जो रिजल्ट आती है वो किनके पक्ष में होती है। 4 जून के बाद ही पता चलेगा कि एनडीए या इंडिया। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।